फर्रुखाबाद के बनगश नवाबों में अहमद खान एक उत्तम कोटि का, मानवतापरक, आनबान और शान से ओतप्रोत बहादुर सरदार व शासक था। ये वह दौर था जब सन 1755 से सन 1779 मराठे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। दुश्मन इधर उधर पनाह पाने को भाग रहे थे। इसी दौरान जिन हस्तियों ने फर्रुखाबाद में पनाह ली वो नामी हस्तियां इस प्रकार हैं। 22 अक्टूबर सन 1794 में बक्सर के युद्ध में हारने के बाद नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद खां बनगश के फौजी किले फतेहगढ़ में चंद दिनों आराम किया। नवाब को बताया गया कि शुजाउद्दौला दिल्ली सल्तनत के पूर्व वजीर सफदरजंग का पुत्र है जिसने आपके 5 भाइयों को इलाहाबाद के किले में मृत्यु के हवाले कर दिया था। नवाब अहमद खां ने कहा, कौम बनगश दगाबाज नहीं बल्कि बहादुरी का स्थान मैदाने जंग है। इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन खान वजीर तथा उसके सगे संबंधियों ने फर्रुखाबाद में पनाह पाई। उसके नाम से फर्रुखाबाद में मोहल्ला छावनी गाजीउद्दीन खां के आज भी मौजूद है। बन्नो बेगम यह मशहूर शायर अली कुली खां की बेटी थी। इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन खां के यहाँ तशरीफ लाई थी। नवाब अहमद खां बनगश ने इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन खां को गुजारे के लिए बिल्हौर की जागीर अता की थी। नवाब खादिम हुसैन खां इनको सिराजुद्दौला की तरफ से बंगाल में पूर्णिया का इलाका दिया गया था। यह जमाने के हाथों बर्बाद होकर फर्रुखाबाद में आया और यहीं का होकर रह गया। मशहूर तारीखी किताब सैरुल का लेखक मीर अब्दुल्ला खां अहमद खां बनगश के मरते दम तक फर्रुखाबाद में रहा। नवाब याया खां थे जो देहली के खान बहादुर जकरिया खां बड़े काजी का बेटा था और नवलराय से युद्ध के समय अहमद खां के साथ देहली से फर्रुखाबाद आया और उसने कमालगंज व शेखपुर के बीच रहना पसंद किया। मृत्यु के बाद उसके बेटे दाऊद खां ने उसके नाम पर एक बावली और एक मस्जिद बनवाए और छोटी सराय का निर्माण भी करवाया। ये दोनों अब भी मौजूद हैं। नवाब जाफर अली खां व राजा जुगल किशोर जो कि महावत जंग सूबेदार बंगाल का वकील था और कायम खां के मरने के उपरांत उसको सफदर जंग वजीर ने फर्रुखाबाद पर कब्जा करने के लिए राजा नवलराय के साथ भेजा था। जमाने के हालात से विवश होकर नवाब अहमद खां बनगश की शरण में आया। अहमद खां बनगश ने उसका कसूर माफ किया। इसको मोहल्ला बड़ा खेल में आबाद होने के लिए जमीन दी गई। राजा जुगल किशोर का पौत्र जो सन 1839 तक जीवित रहा, इसका मकान मोहल्ला नुन्हाई में था। होली के त्योहार में वह जोगी का रूप धरता था। गुसाई जी नाम से प्रचलित था। लखनऊ में एक मोहल्ला गोसाईगंज नाम से आज भी आबाद है। उनका बेटा उमराव गुरु का अवध के नवाब से एक मामले में टकराव हुआ। वह भी फर्रुखाबाद चला आया और मोहल्ला नुन्हाई में आबाद हुआ। जमालुद्दौला जो बहुत काबिल साहित्यकार था, लखनऊ से फर्रुखाबाद आया और मोहल्ला नितगंजा में रहने लगा। नवाब रेयात खां जहीउद्दौला अजीमुल्ला खां जो सूबेदार मालवा का बेटा था, इसने भी फर्रुखाबाद में शरण ली और यहीं का हो रहा मरीर फखरुद्दीन खां व नवाब मोहम्मद अली खां, नवाब अब्दुल बली खां और प्रसिद्ध विश्वव्यापी सूफी जमान शाह जैसी महान हस्तियों ने फर्रुखाबाद भ्रमण किया। नवाब अहमद खान के दौर में फर्रुखाबाद में बहुत ही नामवर शायरों ने भ्रमण किया और इनाम इकराम पाया। अहमद खां के बुढ़ापे में और अंधे होने के बाद एक बार फिर मराठों ने फर्रुखाबाद पर चढ़ाई करने का प्रयत्न किया। 27 जुलाई सन 1771 में इसकी मृत्यु हो गई। पार्थिव शरीर की समाधि बहिस्त बाग में स्थित है। मृत्यु के उपरांत रियासत में मुर्तजा खां ने बगावत की। जब अहमद खां की मौत की खबर दिल्ली के बादशाह शाह आलम को पहुंची और अंदरूनी बगावत में मराठों के शरीक होने का पता चला तो शाह आलम खां बादशाह ने 5000 अपने साथियों व शुजाउद्दौला व दूसरे सरदारों की फौज के साथ रवाना होकर मौजा सरैया परगना पहाड़ा में पहुंचा और वहां ठहरा। यह मौजा सरैया फर्रुखाबाद शहर के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। बख्शी फखरुद्दीन खां ने मृतक नवाब अहमद खां के बेटे मुजफ्फर जंग को हाथी पर बिठाकर शाह आलम बादशाह को नजर गुजारने के लिए लाया और उसके लिए शाही मुलाजमात की दरखास्त गुजारी। शाह आलम बादशाह ने उस कमसिन शाहजादे को अपने सरदारों में शामिल करने की घोषणा की और फरजंद बहादुर का लक़ब इनायत किया। यही लक़ब उसकी मोहर पर भी खुदवाया गया। 3 लाख रुपया नकद, 7 हाथी और 11 अरबी घोड़े बादशाह को नजर में पेश किए गए। शाह आलम बादशाह ने मराठा सरदारों और मुर्तजा खां की बगावत की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस प्रकार सन 1771 में मुजफ्फर जंग को शाह आलम के आदेश पर नवाबी की गद्दी पर बिठा दिया गया। नवाब मुजफ्फर जंग की उम्र केवल 14 वर्ष की थी। इस कारण हुकूमत के अधिकार कुछ समय तक बख्शी फरवरुद्दौला को दिए गए।